विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। देश में कोरोना के हर दिन आने वाले नए केसों में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में 1,20,313 नए केस मिले, लेकिन मौत का आंकड़ा गुरुवार की तुलना में शुक्रवार को फिर बढ़ गया। पिछले 24 घंटे में 3,370 लोगों की मौत हो गई। नए केस कम होने से एक्टिव केसों की संख्या घटकर 15,51,000 हो गई है। कल एक दिन में 1,97,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। दिल्ली एम्स की स्टडी में दावा किया गया है कि कोरोना की वैक्सीन लेने के संक्रमित हुए किसी शख्स की अभी तक मौत नहीं हुई है। दिल्ली एम्स ने अप्रैल मई के दौरान वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना संक्रमण के 63 केसों पर स्टडी की थी। इसमें से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। इन 63 लोगों में 36 ने वैक्सीन की दोनों डोज ली थी, जबकि 27 ने सिर्फ एक डोज। इसलिए एक्सपर्ट्स लगातार वैक्सीन पर जोर दे रहे हैं। देश में कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी। नीति आयोग के सदस्य वीके सारस्वत ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आनी तय है और इसके सितंबर और अक्टूबर में आने की आशंका है। वीके सारस्वत ने कहा है कि भारत ने कोरोना की दूसरी लहर का सामना काफी अच्छे से किया। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि तीसरी लहर से निपटने के लिए भी तैयारियां पूरी होनी चाहिए, जिसमें युवा आबादी के अधिक प्रभावित होने की आशंका है। देश में बच्चों को कोविड-19 से बचाने के लिए वैक्सीन देने की तैयारी चल रही है। इसके लिए बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल जारी है। इस बीच एक और राहत की खबर सामने आई है। बच्चों को वैक्सीन देने की बात पर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि बच्चों के लिए एक नई वैक्सीन जल्द मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। बच्चों को अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन भी लगाई जा सकेगी। पहले से ही बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं। देश में 2 से 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल जारी है। दूसरी तरफ एक स्टडी में पता चला है कि फाइजर का टीका ओरिजिनल वेरिएंट के मुकाबले भारतीय डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 5 गुना कम एंटीबॉडीज पैदा करता है। हालांकि इस बीच अमेरिकी वैक्सीन फाइजर का भारत आने का रास्ता साफ हो गया है और उम्मीद है कि जल्द ही देश में ये वैक्सीन मिलने लगेगी। इधर ब्रिटेन सरकार ने 12 साल से लेकर 15 साल तक की उम्र के बच्चों को वैक्सीन देने का फैसला किया है। ब्रिटेन सरकार ने अपनी पहली पड़ताल में पाया है कि बच्चों को फाइजर की वैक्सीन दी जा सकती है। ये वैक्सीन 12 से 15 साल के बच्चों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। इससे पहले यूरोपीय यूनियन और अमेरिका में 12 से 15 साल के बच्चों के एज ग्रुप के लिए फाइजर को मंजूरी मिल चुकी है। फाइजर की वैक्सीन के भारत में आने में अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले ब्रिटिश पत्रिका लेसेंट की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कोरोना की मिले डेल्टा वेरिएंट पर फाइजर वैक्सीन कम कारगर है। लेसेंट की रिपोर्ट में पाया गया है कि फाइजर की वैक्सीन ओरिजिनल वेरिएंट के मुकाबले भारतीय डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 5 गुना कम एंटीबॉडीज पैदा करेगा। अलग अलग देशों में पाए जाने वाले कोरोना वेरिएंट के नाम WHO ने तय किए हैं। महाराष्ट्र में कल 14,152 कोरोना के नए मरीज मिले। राज्य में मौत के आंकड़े सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। महाराष्ट्र में कल 1,377 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। ये कोरोना की दूसरी लहर में मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दूसरी तरफ राज्य में कुछ इलाकों में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद थोड़ी राहत दी गई है, जिसमें मुंबई भी शामिल है, लेकिन छूट मिलते ही लोगों में लापरवाही देखी जा रही है। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी होती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 8 दिनों से रोजाना 2 लाख से कम केस आ रहे हैं। कोरोना पीक के मुकाबले अब 78% कम केस हुए हैं। रिकवरी रेट भी 94% हो गई है। हालांकि 66% मामले 5 राज्यों से आ रहे हैं। अब तक देश में प्रति लाख आबादी पर कोरोना के 245 लोगों की मौत हुई है, जबकि दुनिया के स्तर पर प्रति 10 लाख की आबादी में 477 लोगों की मौत हुई है।